कहानी चयनिका में पाजेब कहानी का अध्ययन हम कर रहे थे। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और न ही गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। इसमें आपने देखा था कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित इस कहानी में जैनेंद्र कुमार ने सिद्ध किया है कि हम बच्चों के मनोविज्ञान को सही ढंग से पहचाने बिना ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, जो कि उचित नहीं है। ये जो पाजेब है वह कहाँ गई, इसको लेकर के पहले किसी नौकर का नाम लिया गया, फिर बच्चे पर दोष मंडा गया और अब बच्चे के साथ उसको ज़बरदस्ती अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा शोभ हो रहा था। वह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर जाकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं होगी, हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे न, जाओ तुम कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी न। इस तरह से छुन्नू आशुतोष दोनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया गया और बच्चा न चाहते हुए भी हाँ कर देता है। आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी। आशुतोष ने जिन बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। अब ज़बरदस्ती आशुतोष को कहना पड़ रहा है कि दी थी ना। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलछनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली चली। पड़ोस की स्त्रियों में भवन पड़ने लगी और श्रीमती जी ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है। बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ न, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं, तब जानूँ जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और शांति से जो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज़ होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपसे छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय दोनों को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। छुन्नू को कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया। पहले आशुतोष से पूछताछ की गई तो उसको अपराधी बनाया गया, अब छुन्नू को बना दिया गया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और पतंग वाले को दिखाया है, मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। मजबूरन छोटे बालक को झूठ बोलना पड़ता है। पहले आशुतोष बोल रहा था, अब छुन्नू को बोलना पड़ रहा है। तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ। तो छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए न, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धमाधम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। तो बच्चे के साथ गलत व्यवहार तो हो ही रहा है, साथ ही मारपीट भी शुरू। मैंने बीच बिचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा, छुन्नू खेल लो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है।
छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी कि पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए, भी विवाद की बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो ज्यों 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 मैंने उसे दिलासा दी, नहीं तो छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच ने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी न।